everyone, I am Neelam and you are watching Neelam's Parenting, हर चैनल जहाँ पे हम पेरेंटिंग के नए एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, खुद ग्रो होते हैं और उसके साथ साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को ग्रो करते हैं। Let's start this video. Before starting this video, I just want to subscribe this channel and hit the bell icon so you will get the notification when I upload any new video. Let's start. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की फीलिंग्स को मिनिमाइज नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब हमसे कोई बात कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हमारे प्रोस्पेक्टिव से, और हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं। कई बार होता है हमारे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, और कई बार ये अनजाने में होता है। इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब हम बार बार ये चीज़ें करते हैं, तो ये ऑटो मोड पे चली जाती हैं और इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सो आज हम बात करने वाले हैं वी शुड नॉट मिनिमाइज आवर चिल्ड्रन फीलिंग। उसका मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आपसे सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं जानना कि वो उन्होंने आज क्या किया, दिन भर उनके फ्रेंड्स क्या थे, या फिर सो मैनी थिंग्स। बीइंग अ पेरेंट हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, जानना भी चाहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं, स्पेशली आज के टाइम में। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, उनकी फीलिंग्स को भी उतनी ही महत्व दें जितना कि हम अपनी फीलिंग्स को देते हैं। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको मिनिमाइज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी एज बहुत कम है, या फिर वो क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग तो वो बात बहुत मतलब की ही बोल रहे होते हैं। मैं इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। एक्नॉलेज से हमें ये स्वीकार करना चाहिए, यहाँ पर उस बात को मानना चाहिए कि हाँ ये वो जो भी कह रहे हैं वो फील कर रहे हैं वो जेन्युइन है। ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि हेल्प से हम इसको समझते हैं। सपोज कोई जो बोलता है आकर के पेरेंट्स से कि आई एम वेरी बोल रहा है कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं या फिर एनुअल एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, तो ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि उनको एक्नॉलेज करना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एग्ज़ाम से क्या डरने की बात, अपनी तैयारी कीजिए और आप अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, इस तरह की बातें करना। एंड वी से दीज थिंग्स, तो हम उसी समय उसकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी फीलिंग्स को ही हमने जेन्युइन नहीं समझा। बट व्हेन वी एक्नॉलेज, हम स्वीकार करते हैं, इस बात को मानते हैं यस एग्ज़ाम के टाइम पे डर लगना नॉर्मल है, एग्ज़ाम के टाइम पे डर लग सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए इस बारे में बात करते हैं। उनसे पूछिए उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स में डर लग रहा है, डर क्या उनका सब्जेक्ट है जो प्रिपेयर नहीं हुआ, वो किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर को लेकर के कंसर्न है। तो ऐसा करने करते क्या होगा, उनका जो डर है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वी पेरेंट कैन अंडरस्टैंड कि एक चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ज़्यादा नहीं, उस चैप्टर से ज़्यादा 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, तो हम उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया तो वो हमसे वो सारी चीज़ें शेयर ही नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, वी डू दिस, वी एक्नॉलेज आवर चिल्ड्रंस फीलिंग। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है, वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे कॉकरोच से बहुत डर लग रहा है, कॉकरोच से। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कॉकरोच है वो इतना छोटा सा है, उससे क्या डरने की ज़रूरत है, वो तुम्हारा क्या कर लेगा, या फिर ठीक है उसे इग्नोर करना, वे जेन्युइन मान ही नहीं रहे हैं, जबकि उसने तो वही बोला जो उससे फील हो रहा था। अब जब बड़े होते हैं बच्चे तो हम यही चाहते हैं कि वो जैसा फील कर रहे हैं वो हमें बताएं। तो स्टार्टिंग में जब हम इसे बैरियर लगाते हैं तो वो बाद में भी तो लगा रहेगा, क्योंकि वो ऑटो मोड पे चली जाती हैं वो हैबिट्स। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कॉकरोच से ऐसी बातें बोलते हैं, छोटा सा कॉकरोच क्या कर लेगा, एक छोटे से कॉकरोच से क्यों डर रहा, तो हम अनजाने में ही सही हम उनकी फीलिंग्स को ह्यूमिलेट करने लगते हैं, या फिर उनकी फीलिंग्स को बहुत जेन्युइन मान ही नहीं रहे कि हाँ कोई ऐसा फील कर सकता है। तो बेटर वे टू डील विद दिस सिचुएशन इज दैट ओके यू स्केयर्ड फ्रॉम द कॉकरोच, आई कैन अंडरस्टैंड एंड कि आप कॉकरोच से डर रहे हो। चलिए मुझे बताइए कि कॉकरोच का कौन सी चीज़ से आप ज़्यादा डर रहे हैं, उसके साइज, उसकी स्पीड, या फिर उसके कलर, आपको किस चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा है। तो बाय आस्किंग ओपन माइंडेड क्वेश्चन आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बच्चा क्यों डर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, जेन्युइन माने, वो जो भी फील कर रहे हैं हम उसको समझें, समझने की कोशिश करें। यही तो ह्यूमैनिटी है। ह्यूमिलेटिंग इज़ नॉट अ गुड पेरेंटिंग कि हमने उनको ये बता दिया कि हाँ हमें आपसे ज़्यादा आता है, या हम नहीं डर रहे हैं और आप डर रहे हैं। it's not going to create a very healthy relationship between you and your child. चाहे जब हम बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको समझते हैं, तो वो दे कीप कमिंग टू अस, वो बार बार हमारे पास आते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, और जो कि बहुत ज़रूरी है।
लेकिन अगर हम उनकी फीलिंग को मिनिमाइज करते रहते हैं, बार बार उनकी फीलिंग को थोड़ा सा कम जेन्यून नहीं, या फिर कीप शटिंग डाउन द कॉन्वर्सेशन, तो हम एक सिग्नल दे रहे होते हैं। जब भी आप मेरे पास आएंगे इन सब फालतू की चीज़ों को लेकर के या इन तरह की फीलिंग्स को लेकर अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करोगे, उस टाइम पर मैं ये करूँगी, एक्नॉलेज, इट मीन्स ये मैसेज चला जाता है बच्चों को, तो वो क्या करेंगे, आपके पास आना ही बंद कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना ही बंद कर देंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ रही हैं कि जब भी बात होती है पेरेंट्स से, तो वो बार बार यही बोल रहे होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो मुझसे कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे। तो ये याद रखिए, ये कॉन्वर्सेशन एकदम से रुका नहीं है, धीरे 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 ये रुक जाता है। तो जस्ट एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। वो कुछ भी बातें कर रहे हैं, ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन रहे वहाँ पर, बीच में आपके और उनके बीच में हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये सब चीज़ें हो, तो उसकी, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर पेरेंट उसके लिए कोई नहीं हो सकता बच्चों के लिए, आपसे ज़्यादा बेटर एडवाइस, आपसे ज़्यादा अच्छा इंटेंशन दुनिया में किसी का नहीं हो सकता बच्चों के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन दे केम टू अस एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, वी एक्नॉलेज देम, हम उनको जेन्युइन माने, जिससे कि हो सकता है वो बातें कितनी भी नादानी वाली हो, बिल्कुल ही कह सकते हैं जिसके सिर पैर ना हो, बट येस वी आर पेरेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, जिससे कि वो बाद में वो गैप ना आए। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। कीप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। हमें भी उनकी ज़रूरत है और उन्हें हमारी ही ज़रूरत है। फीलिंग दिस वॉज अ मिस्टेक नंबर 1। सो मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पेरेंट्स के तौर पे हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो वी शुड नॉट डू, जिससे कि वो गैप ना बने जब वो बड़े हों, या फिर वो बड़े हैं तो हम इस चीज़ को समझें कि कैसे कैसे हम उस गैप को कम कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स की चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अस विदाउट एनी बैनर, विदाउट एनी फिल्टरिंग, वो बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर सकें। एटलीस्ट हमारा और उनका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम कभी भी उनको जज नहीं करने वाले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।